नमस्कार। हठ प्रदीपिका हठ योग का एक ग्रंथ स्वामी स्वात्माराम द्वारा रचित, इस पे हम बात कर रहे थे। पिछली वीडियो में हमने जो है इसमें साधक बाधक तत्वों का और जो चारों इसके अंग हैं इन पे मोटा मोटा बात की थी। आसन जो प्रथम उपदेश है उस पे हम आज बात करते हैं कि प्रथम उपदेश जो आसन है उसमें 15 आसन कौन कौन से हैं जो स्वात्मा राम जी ने दिए हैं। पहले हम ये समझ जाते हैं कि आसन क्या है। जैसे कि हमने पतंजलि योग सूत्र में देखा कि स्थिरम सुखम आसनम बताते हैं, यानी कि वह स्थिति जिसमें सुख का अनुभव हो उसको कहते हैं आसन। तो ये वर्णन हुआ है पतंजलि योग सूत्र में, क्योंकि क्वेश्चन बनता है कि पतंजलि योग सूत्र के अनुसार आसन की परिभाषा या हठ योग के अनुसार आसन की परिभाषा। तो हठ योग में महर्षि घेरंड कहते हैं स्थिरम कहते हैं आसनेन भवे दृढ़म, यानी कि जो दृढ़ता की प्राप्ति करवाता है। और उसी प्रकार से जो है हठ प्रदीपिका में भी जो है आसन को शारीरिक और मानसिक दृढ़ता को प्राप्त करवाने के लिए जो है जो अभ्यास किए जाते हैं वो आसन के, उनको आसन कहा जाता है। तो हठ प्रदीपिका में जो है 15 आसन मैंने कहा था, 15 आसन का वर्णन हुआ है। इन आसनों में सबसे पहला जो आसन उन्होंने बताया है वह है स्वस्तिक आसन। कई बार क्वेश्चन आता है कि निम्न में से कौन सा आसन है जो हठ प्रदीपिका में वर्णित है। तो आपको इन जो 15 आसन हैं आसनों की एक लिस्ट तैयार करनी है और इनको याद भी करना है। तो पहला आसन है स्वस्तिक आसन, दूसरा गौमुखासन, तीसरा वीरासन, चौथा कुर्मासन, फिर कुक्कुटासन, फिर उत्तान कुर्मासन, फिर धनुरासन, फिर मत्स्येंद्र आसन, पश्चिमोत्तान, मयूरासन, शवासन, सिद्धासन, पद्यासन, सिंहासन और भद्रासन। ये 15 आसन हैं। इन 15 आसनों को आपको जो है एक एक करके याद रखना है। स्वस्तिक आसन पहला आसन है, गौमुखासन, तीसरा वीर, चौथा कुर्म, पांचवा कुक्कुट, छठा उत्तान कुर्मान, सातवां धनुर, आठवां मत्स्येंद्र, नौवां पश्चिमोत्तान, 10वां मयूर, 11वां शवासन, 12वां सिद्धासन, 13वां पद्यासन, 14वां सिंहासन और 15वां भद्रासन। ये 15 आसन हैं जिनका वर्णन जो है हठ प्रदीपिका में हुआ है। प्रत्येक आसन की विधि, प्रत्येक आसन से मिलने वाले लाभ, इनकी बाउंडेशन, ये सभी प्रकार का जो है वर्णन हठ प्रदीपिका में इनका हुआ है। दूसरा उपदेश जिसमें प्राणायाम का वर्णन उन्होंने किया है, कुंभक शब्द से इसको वहाँ पर ज़्यादा प्रचलित इन्होंने बताया है। तो 8 प्रकार के कुंभक इन्होंने बताए हैं। इनमें से पहला कुंभक जो है वो सूर्यभेदी है, दूसरा उज्जयी है, तीसरा सितकारी है, चौथा शीतली है, पांचवा भ्रस्तिका, छठवां भ्रमरी, सातवां मूर्छा, आठवां प्लावनी। तो ये 8 प्राणायाम बताए हैं। प्राणायाम की व्याख्या हम पहले कई बार कर चुके हैं। प्राणायाम का मतलब होता है प्राणों का आयाम, यानी श्वास जो दर है उसको इंक्रीज करना, ये प्राणायाम है। और कुंभक का मतलब होता है रोक देना किसी चीज को, सांसों को शरीर के अंदर या शरीर के बाहर रोक देना। तो ये कुंभक नाम से इन्होंने जो है यहाँ पर हठ प्रदीपिका में इसको वर्णन किया है। और 8 प्राणायाम यानी 8 कुंभक का इन्होंने जो है वर्णन किया है। फिर से मैं बता देता हूँ। पहला सूर्यवेदी, उज्जयी, सितकारी, शीतली, भ्रस्तिका, भ्रमरी, मूर्छा और प्लावनी, ये 8 प्राणायाम द्वितीय उपदेश में इनका वर्णन हुआ है। और साथ साथ ही जो षटकर्म है, षटकर्म का भी वर्णन हुआ है। 6 कर्म यानी शुद्धिकरण के लिए जो 6 कर्म इन्होंने बताए हैं, इनमें से एक धौती, वस्ती, नेति, त्राटक, नौली और कपालभाति, ये 6 शुद्धिकरण के माध्यम बताए हैं। इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है
कि जो शुद्धिकरण है, छठ क्रियाएँ जो हैं, इनका बेसिकली जो सबसे ज़्यादा जो वर्णन और सबसे पहले जो वर्णन वो घेरंड संहिता में है, बहुत विस्तृत तरीके से। इसमें जो है इन्होंने ये बताए तो हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा एक चेंज है। घेरंड संहिता में धोती, वस्ती, नेति, लौलिकी, त्राटक, कपालभाति, इस तरीके से जो है उसका वर्णन है। तो ये शेड्यूल कई बार पूछा जाता है कि हठ प्रदीपिका के अनुसार कौन सा क्रम सही है। तो आपको ये क्रम ध्यान रखना है कि धोती, वस्ती और नेति, ये तीन तो दोनों में समान है, लेकिन नेति के बाद जो है घेरंड संहिता में नौली का वर्णन है, उसके बाद त्राटक का वर्णन है घेरंड में। लेकिन यहाँ पर ये उलट जाता है, पहले यहाँ पर त्राटक है, उसके बाद नौली है। तो ये आपको ध्यान रखना, धोती, वस्ती, नेति, त्राटक, फिर नौली और फिर कपालभाति। तो ये छठ कर्म है, इनका वर्णन घेरंड संहिता और हठ प्रदीपिका दोनों में हुआ है विस्तृत रूप से घेरंड संहिता में। जब हम घेरंड संहिता पढ़ेंगे तो इनको समझाएंगे भी। अभी हम सिर्फ इनके नाम याद रखने की कोशिश करेंगे। तो इसमें केवल क्रम आपको ध्यान रखना है कि जो घेरंड संहिता है, घेरंड संहिता में जो है आपको नौली पहले मिलता था, जबकि यहाँ त्राटक पहले मिलता, चौथे नंबर पे, सिर्फ चौथे नंबर पे चेंज हुआ है। और इसी पे क्वेश्चन भी बनता है, पहले भी कई बार बन चुका है और आगे भी बनता रहेगा। एग्जामिनर भी इसी चीज़ को सबसे ज़्यादा आपसे पूछेगा। इसके बाद जो अगला जो अंग है उसमें मुद्रा है। तो मुद्रा जो शब्द है, इसका मतलब है मुद और रा, दो शब्दों से मिलकर ये बना हुआ है। मुद का मतलब होता है आनंद प्रदान करने वाला। मुद शब्द जो है ये मोद से निकला हुआ है, जिसका अर्थ है आनंद, और रा का मतलब होता है प्रदान करने वाला। तो मुद्रा, मुद का मतलब आनंद और रा का मतलब प्रदान करने वाला, इसलिए मुद्रा एक ऐसी अवस्था जो आपको आनंद की अनुभूति कराती है, जो आपको आनंद प्रदान करवाती है। तो 10 प्रकार की मुद्राओं का वर्णन जो है इसमें हुआ है। हठ प्रदीपिका में पूछा जाता है कि हठ प्रदीपिका में जो है कितनी मुद्राओं का वर्णन हुआ है। 10 मुद्राओं का वर्णन हुआ है। और अब क्योंकि बहुत टाइम हो गया नेट का एग्जाम होते होते, तो अब ये डीप भी पूछने लग गया है कि कौन सी मुद्रा। तो हो सकता है कि पूछ ले, निम्न में से कौन सी मुद्रा है जो हठ प्रदीपिका में जिसका वर्णन हुआ है। तो ध्यान रखिएगा 10 मुद्राएं कौन कौन सी हैं। सबसे पहली है महामुद्रा, फिर है महावंद मुद्रा, फिर महावेद मुद्रा, फिर खेचरी मुद्रा, फिर उड्डयन मुद्रा, फिर मूलबंध मुद्रा, फिर जालंधर मुद्रा, फिर विपरीत करणी मुद्रा, फिर वज्रौली मुद्रा और फिर शक्तिचालिनी मुद्रा। ये 10 मुद्राएं हैं। फिर से एक बार मैं गिन लेता हूँ। पहली है महामुद्रा, फिर है महाबंध मुद्रा, फिर महावेद मुद्रा, फिर खेचरी मुद्रा, फिर उड्डयन मुद्रा, फिर मूलबंध मुद्रा, जालंधर मुद्रा, विपरीत करणी मुद्रा, वज्रौली मुद्रा और शक्तिचालिनी मुद्रा। ये 10 मुद्राओं का वर्णन जो है हठ प्रदीपिका में हुआ है। इनका वर्णन भी बाद में एक एक करके हम करेंगे। इसके बाद जो अंतिम अंग जो है नादानुसंधान, इसका मैं पहले ही बता चुका हूँ। अर्थ इसका जो है नाद का मतलब ध्वनि, जो हमारे अनाहत चक्र में हमारी जो धड़कन, जिसको हम आम भाषा में कहते हैं, इस पे अनुसंधान करने का जो प्रक्रिया है, इसको अनुसंधान या नादानुसंधान इन्होंने कहा है। तो स्पिरिचुअल कंडीशन इसमें ज़्यादातर इन्होंने दी है और 4 अवस्थाएं इसमें कही गई हैं कि जब आप इसमें लगातार ध्यान लगाते हैं तो इसमें 4 अवस्थाएं आपको मिलेंगी। सबसे पहली जो अवस्था है उसका नाम होगा आरंभ अवस्था, दूसरी जो अवस्था उसका नाम होगा घटावस्था, तीसरी परिचय अवस्था और लास्ट है निष्पत्ति अवस्था। तो ये 4 अवस्थाओं को भी आपको क्रम से याद रखना है कि पहली अवस्था है इसमें आरंभ अवस्था, दूसरी घटावस्था, तीसरी परिचय अवस्था और फिर है निष्पत्ति अवस्था। तो ये चारों अवस्थाओं को एक तो आप क्रम से याद रखेंगे और इनमें जो है प्रत्येक अवस्था में किस चीज़ की बात रखी गई है, इसको भी हम अगली वीडियो में फिर बात करेंगे। तो ये 4 अंग जो है हमने समझे हैं। पहला आसन, आसन जो है 15 आसन है, विशेष तौर पर आपको ध्यान रखना। हठ प्रदीपिका में, हठ प्रदीपिका में क्या क्या याद रखना है। हठ प्रदीपिका का रचनाकार कौन है? स्वामी स्वात्माराम। कौन सी सदी में लिखा गया है? 15वीं सदी बताते हैं। 4 अंग बताते हैं। आसन पहला, प्राणायाम दूसरा, मुद्रा तीसरा, नादानुसंधान चौथा। प्रत्येक शब्द का अर्थ, आसन का अर्थ क्या है, प्राणायाम या कुंभक का अर्थ क्या है, मुद्रा का अर्थ क्या है और नादानुसंधान का अर्थ क्या है, और कौन कौन से आसन हैं इनको याद करने का प्रयास, कौन कौन से प्राणायाम है उनको याद करने का प्रयास। और इसमें जो सबसे बेसिक, सबसे ज़्यादा जो पूछा जाता है छठ कर्म में जो शेड्यूल है, जो क्रम है, वो क्रम आपको हमेशा याद रखना है। इसके अलावा नादानुसंधान की 4 अवस्थाओं के नाम याद रखने और प्रत्येक अवस्था में किस बात पे विशेष जोर दिया गया है उसको याद रखना है। तो इन पे फिर हम आगे चर्चा करेंगे अगले वीडियोस में। थैंक यू।